चलो भाई स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझते हैं। तो आ रहे हो ना मेरे साथ, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है। तो चलो भाई, समझो रिलायंस कंपनी मेरी है और मुझे चाहिए पैसा टू एक्सपैंड माई बिजनेस। सो मैं बैंक में जाके लोन ले सकता हूँ, लेकिन वो कोलैटरल मांगेंगे। या फिर मेरे पास एक रास्ता है कि मैं अपना IPO लाऊँ। IPO मीन्स मैं मेरी कंपनी को लिस्ट कर रहा हूँ एक एक्सचेंज पे और पब्लिक से फंड्स उठा रहा हूँ। फंड्स मतलब पैसा उठा रहा हूँ। ये पैसा किससे उठा रहा हूँ मैं? पब्लिक से। पब्लिक मतलब हर कोई, हर सिटीज़न, हर NRI, एनीवन कैन इन्वेस्ट इन माई कंपनी व्हेन आई लिस्ट माई कंपनी। इंडिया में मोटे मोटे 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो मैं दोनों एक्सचेंज पर एक ही टाइम पर लिस्ट करा सकता हूँ विद द सेम प्रोसेस। और जब मेरी कंपनी लिस्ट हो जाती है तो इसे कोई भी ख़रीद या बेच सकता है। लेकिन जब मैं लिस्ट कराता हूँ तो उसे बोलते हैं IPO। मतलब जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में तो उसे बोलते हैं IPO। IPO एक कंपनी लाती है और जो जिससे भी होना है वो शेयर, वो IPO में अप्लाई कर शेयर्स खरीद सकता है कंपनी से, और वो कंपनी को पैसा जाएगा। कंपनी उसको जहाँ भी इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ भी अलोकेट कर रही है या बेच रही है अपने शेयर्स, वो कर सकती है। बदले में इन्वेस्टर को शेयर्स मिलते हैं उस कंपनी के। शेयर्स मतलब हिस्से, कंपनी का हिस्सा मिल रहा है आपको। लेकिन ये शेयर्स आप डायरेक्टली ख़रीद नहीं सकते। आपको ख़रीदने के लिए चाहिए ब्रोकर। ब्रोकर जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा और आजकल नए हैं धन, ग्रो, ये ब्रोकर्स है। सो जब आप एक शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो पहले वो पैसा जाता है ब्रोकर्स के पास। ब्रोकर्स के पास से वो जाता है एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज एक कंपनी को पैसा देता है। ये IPO के वक्त होता है। लेकिन IPO के बाद ये शेयर्स, जो जितने भी शेयर्स हैं, वो आपस में ही बाई एंड सेल होते हैं। आप ये दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो। IPO के बीच में इनिशियल ऑफरिंग और सेकेंडरी ऑफर, दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये फ़ोटो में देख सकते हो। लेकिन आपको एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए डीमेट अकाउंट। तो आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है इन ब्रोकर्स के साथ, जैसे ज़ीरोधा, एंजल वन, ग्रो, धन। इन ब्रोकर्स के साथ आपको बनाना पड़ता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हो आप, जो कि एक अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स वेयर्स होते हैं। ये कोई भी आप ब्रोकर के साथ बनाओ, ये डीमेट अकाउंट गवर्नमेंट ऑफिशियली हैंडल करती है। तो आप कौन से ब्रोकर के साथ बनाओ, टेंशन नहीं है। डीमेट अकाउंट आप कैसे भी बना सकते हो। डीमेट अकाउंट बनाने का प्रोसेस आगे बताया जाएगा। गवर्नमेंट बॉडीज़ NSDL, CSDL हैंडल करती है आपके डीमेट अकाउंट को, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जैसा बैंक्स को RBI रेगुलेट करता है, वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट को SEBI रेगुलेट करता है। तो गवर्नमेंट बॉडी है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा सेफ़ है, आपके शेयर सेफ़ है। सो शेयर मतलब एक कंपनी का पार्ट, एक कंपनी का पार्ट आप ओन करते हो। समझो एक रिलायंस कंपनी है, मैंने IPO लाया, 100 शेयर मैंने मार्केट में रिलीज़ किए, वो 100 शेयर में अब ट्रेड होता है। तो 100 शेयर मार्केट में है, उसमें आपस में लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको बेचूँगा, आप मेरे से खरीदेंगे, ऐसे। मार्केट में बड़े-बड़े शेयर्स में ज़्यादातर लिक्विडिटी बनी रहती है। आप जैसे खरीदोगे तो ज़्यादातर ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। और जैसे बेचोगे तो आपका शेयर आपके डीमेट अकाउंट से निकलेगा और पैसे आ जाएगा। ये सब स्मूथली होता है, बहुत आसान है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आपको आपका अकाउंट बनाना है एक ब्रोकर के साथ। एंड NSE एंड BSE वो ट्रेड एक्सचेंजेस है जहाँ से आप स्मूथली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि कैसे आप अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं एक ब्रोकर के साथ। हम एक एंजल ब्रोकिंग का एग्जांपल लेने वाले हैं, लेकिन आप कौन से भी ब्रोकर के साथ अकाउंट आपका बना सकते हैं। बिगिनर्स के वास्ते ग्रो और धन ब्रोकर्स अच्छे हैं, और अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो आप एंजल ब्रोकिंग या ज़ीरोधा में भी जा सकते हैं, या आप ग्रो या धन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आप लिंक या वेबसाइट पे जाके आपका आधार कार्ड पहले आपको देना होगा। एंड देन आपको एनुअल इनकम, आपकी ऑक्यूपेशन, आपका नाम, ये सब बेसिक डिटेल्स डालने होंगे। देन आपको आपका पैन कार्ड एंड स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। बहुत आसान है, टेंशन मत लो। और उसके बाद फिर आपको सिग्नेचर करना होगा और फिर आपको OTP दिखाना होगा। एक OTP लिखना होगा चिट्ठी पे, एंड देन आपको दिखाना होगा कैमरे पे। ये बहुत आसान है, हो जाएगा ये सब। एंड देन आपका अकाउंट बन जाएगा, कुछ टाइम पे खुल जाएगा। एंड देन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रो का कैसा सॉफ्टवेयर है। तो आप देख सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ से आप IPO CEO देख सकते हो, नए नए शेयर्स कुछ आ रहे हैं, कुछ इवेंट देख सकते हो, डिविडेंड ये वो। डिविडेंड मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाती है कंपनी, तो कंपनी डिविडेंड्स बांट सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। होल्डिंग्स में जाके आप देख सकते हैं आपके कौन से शेयर्स है ओन करे हुए। आप यहाँ पे विश लिस्ट में कुछ डाल के भी रख सकते हैं शेयर्स, आपको अगर देखना है तो।
ये निफ्टी है जहाँ पे टॉप 50 इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल शेयर्स देख सकते हो आप, सर्च कर सकते हो आप, प्रोफाइल पे क्लिक करके आप देख सकते हो। या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप आपके एक फंड मैनेजर को पैसा देते हो, वो प्रोफेशनल होते हैं एंड वो आपके बिहाफ पे शेयर डालते हैं। यहाँ पे आप प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो मनी टू इन्वेस्ट और रेफ़र करके पैसे भी कमा सकते हो। बैंक डिटेल्स ये देख सकते हो। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अब हम सर्च करते हैं कोई शेयर, और एग्जांपल के लिए समझो टाटा मोटर्स ले लिया। टाटा मोटर्स पे चलते हैं। यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, होल्डिंग्स देख सकते हो, शेयर का प्राइस देख सकते हो, 1 मंथ 5 ईयर्स ये भी देख सकते हो। क्वांटिटी डाल के आप ख़रीद सकते हो। जीटीटी ऑर्डर मतलब हमेशा आप कुछ एक प्राइस पे डाल के रख सकते हो, जैसे वो आएगा बाई या सेल हो सकता है। एंड इवेंट्स पे जाके आप डिविडेंड्स या बोर्ड मीटिंग कुछ भी ऐसे देख सकते हो, आपको पता चलेगा। न्यूज़ में जाके देख सकते हो, कुछ न्यूज़ इसके बारे में है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। एंड यहाँ पे आप थोड़े एडवांस फीचर्स भी देख सकते हो, 52 वीक हाई एंड ऑल एंड दिस थिंग्स। फंडामेंटल्स भी आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स अब आके आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हो। अब ये यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वार्टरली, ईयरली प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेटवर्थ, सी डिटेल्स में जाके आप और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो कंपनी के फाइनेंस के बारे में क्लियर और ज़्यादा डेप्थ में। और फिर कंपनी क्या करती है अबाउट में देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो एंड कौन सी म्यूचुअल फंड इसी कंपनी में डाल रहे हैं आप देख सकते हो, जिसे आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो अगर आपको शेयर में नहीं डालना रिस्क लेने के लिए। तो चलो भाई जल्दी से बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं स्टॉक्स के। एयरटेल का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, एक हफ्ते, एक महीना, 1 ईयर, 5 ईयर्स, ऑल टाइम देख सकते हो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है क्या है। तो टू एनालाइज एंड ओवरव्यू है, न्यूज़ में न्यूज़ चलता है, इवेंट्स में इवेंट्स देख सकते हो, सब जाके प्राइस देख सकते हो कब क्या क्या टाइम पे क्या प्राइस था। एफ की बात थोड़ी ज़्यादा है तो अभी नहीं करते। परफॉर्मेंस देख सकते हो, टुडे लो, टुडे हाई एंड 52 वीक मतलब लो हाई। और एक्सपेक्ट की रेटिंग देख सकते हो। इसकी एक्सपेक्ट रेटिंग देख के इन्वेस्ट मत करना, फंडामेंटल देख के करना। ये मार्केट कैप ही है, वो अभी अपन समझते हैं मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप मतलब समझो कंपनी के 100 शेयर्स है, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। तो अगर अपन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लिए तो आ जाएगा 10,000। तो इसे कहते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और फिर आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख नेट इनकम है उनकी और 10 लाख के आउटस्टैंडिंग शेयर्स है तो 10% होता है ROE। तो यहाँ पे 15% है, आप देख सकते हो। तो ये जितना ज़्यादा है उतना अच्छा होगा। चलो थोड़ा जूम करके समझते हैं। पी मतलब कि एक कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए लोग कितने पैसे देने के लिए रेडी है। जितना ज़्यादा पी है इसका मतलब वो फ्यूचर में कंपनी अच्छी है, इसीलिए लोग उस पर ज़्यादा देने के वास्ते पैसे रेडी है। शेयर उसका तब थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पी से उसे कंपेयर कर सकते हैं आप। 70 इंडस्ट्री पी। थोड़े शेयर होते हैं जिसमें ज़्यादा पी डिमांड करते हैं, ज़्यादा प्रीमियम बिकॉज ऑफ, तो आप उस बिकॉज ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो बेसिकली आप यहाँ पे ROE देख सकते हैं। अगर ROE अच्छा है और पी थोड़ा सा बढ़ के है तो इंडस्ट्री पी से तो आप थोड़ा देख सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये बेसिक समझ आ रहा हूँ मैं, इसके आगे भी बहुत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्निंग पर शेयर मतलब कि एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना नेट इनकम कमा रही है, उसे करते हैं अर्निंग पर शेयर। आगे है पीबी मतलब लोन की रीपेमेंट एंड डेट को बताता है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो भी 1.0 के अंदर है वो अच्छा होता है। ये 10 है, थोड़ा बढ़ के है अभी। कुछ शेयर्स में भर के ही होता है, जैसे रियल इस्टेट एंड कुछ दूसरे शेयर्स होते हैं इंडस्ट्री के जिसमें ज़्यादातर पीबी भर के होता है। तो हम उसे उसकी वजह से प्रॉफिट, रेवेन्यू और बाकी चीज़ें देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, कॉल ले सकते हैं कि हमें ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। डिविडेंड की मतलब मैंने जैसे बताया था कि डिविडेंड कैसे मिलता है ये, तो वैसे ही डिविडेंड ये मतलब कि कितना परसेंटेज ऑफ मनी आपको कंपनी दे रही है फॉर ओनिंग दैट स्टॉक। सो यहाँ पे 0.52 है, इसका मतलब कंपनी के शेयर का प्राइस जो है उसका 0.52% आपको कंपनी दे रही है फॉर एज अ डिविडेंड। जो भी क्वार्टरली, ईयरली, जो भी अलग अलग कंपनी का होता है, आप देख के चेक कर सकते हैं इवेंट सेक्शन में। इंडस्ट्री पी अभी हमने डिस्कस की। पी जो है वो शेयर का पी रहता है। इंडस्ट्री पी मतलब पूरी इंडस्ट्री का एवरेज पी कितना है। तो एयरटेल देख रहे हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री का एवरेज पी 70 है। तो एयरटेल थोड़ा पी के हिसाब से ओवर वैल्यू है, लेकिन बाकी चीज़ें देखनी होती है। फंड ये बेसिक फंडामेंटल्स है। एंड नेक्स्ट इज़ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब अगर कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी अब अपने फंक्शंस क्लोज कर रही है, तो कंपनी तो बुक वैल्यू बताता है कि कितने पैसे मिलेंगे टू इट्स शेयर होल्डर्स
अगर कंपनी अब बैंकरप्ट या जो अपनी फंक्शंस बंद करके कंपनी अब क्लोज होने वाली है तो 147.25 रुपीज़ मिलेंगे पर शेयर। लेकिन शेयर का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ये एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे आप देख के बाइंग डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर शेयर्स का बुक वैल्यू भर के ही होती है। बहुत कम है जो शेयर्स जिसके जो अंडर वैल्यू है अभी भी। आपको देखना पड़ता है, और भी बहुत सारे फाइनेंस एंड चीज़ें हैं जिससे आपको देखकर बाइंग डिसीजन लेना होता है। तो बढ़ते हैं अगला। अगला है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कि कितने गुना कंपनी के पास डेट है कंपेयर टू इट्स इक्विटी। यहाँ पे 2.63 है इन केस ऑफ एयरटेल। इसका मतलब कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उससे 2.62 टाइम्स बढ़ के, मतलब 2 गुना बढ़ के उससे ज़्यादा उनके पास लोन है, डेट है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा कंपनी को। यहाँ पे 2.62 है। एंड नेक्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू जैसे जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो एक उनके बुक्स में फेस वैल्यू लिखना होता है, जैसे यहाँ पे फाई है। इससे डिविडेंड यहाँ और कई सारी चीज़ें ये लिए करा जाता है। ये कुछ ज़्यादा मतलब का नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बेसिक फंडामेंटल्स अपन ने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे, वो भी देखना ज़रूरी है। क्वार्टरली मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। सो क्वार्टरली देख सकते हो आप कैसा परफॉर्मेंस है, एंड ईयरली भी देख सकते हो कैसी परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट और रेवेन्यू की ग्रो हो रहा है, स्टैगनेंट है या क्या है इस इंडस्ट्री में, देख सकते हो आप। अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हो कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स सेल करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि कंपनी के प्रोमोटर्स अपनी इक्विटी कितनी है और कम कम तो नहीं कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इक्विटी बढ़ा रहे हैं, इसमें कम कर रहे हैं, और कितने म्यूचुअल फंड्स ये शेयर में डाल रहे हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट डाल सकते हो। और ये शेयर के कुछ अल्टरनेटिव जो इंडस्ट्री में काम करते हैं जैसा वीआई है। इवेंट्स में जाके आप डिविडेंड बोर्ड मीटिंग कुछ है देख सकते हो। न्यूज़ में जाके आप कंपनी के कुछ न्यूज़ ये वो देख सकते हो। तो भाई कंपनी के जो भी बेसिक्स है हमने समझ लिया है, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक ऐप लेआउट और कैसा स्टॉक मार्केट काम करती है, ये बस बेसिक है। इसके ऊपर एक अपन एडवांस लेवल, प्रो लेवल भी बना सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बनाने में बहुत घंटे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। So that's all from my side of today, guys. If you learn something valuable, please make sure to hit the like button and share who may need it. And for more such insightful stock market and business videos, please subscribe to our channel. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Till then, bye bye.